जनाब खानसामा, जनाब खानसामा, जनाब खानसामा, आमून आपुकीज को सलामत रखे। दुरूद बर किबूनी काहिन माबद जानशीन जनाब आखमा हो। आमून आपकी इबादत को कबूल फरमाए। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि आपुकीज अपने अरबाब इख्तियार आमून होतब के बरक्स एक बाईमान शख्स है। कहाँ मैं और कहाँ जनाब आमून हुतब, फरमा रवा तो खुद मकाम नीम खुदाई रखते हैं। किस तरह मुमकिन है कि वो बेईमान हो? वो भी बेईमान है और अजीज मिस्र पूतिफार भी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने खुद भी बारहा उनको कहानान माबद और खुदाओं की अहानत करते हुए मुशाहिदा किया हो। हाँ किया है, लेकिन खुदाओं को ये इख्तियार हासिल है कि वो एक दूसरे को जो चाहे कहें। इसे बेईमानी तो नहीं कहेंगे ना? उनका हमसे क्या मवासना? क्या खुदाओं को ये भी इख्तियार है कि वो एक दूसरे को निस्त नाबूद कर दें? ये नामुमकिन है। गोया तुम्हें कुछ खबर नहीं। आमून होतब ने पूतिफार को हुक्म दिया है कि माबद पर हमला करें और आमून को निस्त नाबूद कर दें। यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जनाब आमून हुतब कभी ऐसा हुक्म सादिर कर ही नहीं सकते। आँख माहू काहिन आजम झूठ तो नहीं बोल रहे। चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं ताकि तुम खुद पूछ लो। अगर इसमें कोई हकीकत हुई तो आमून उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। फिलहाल तो पूतिफार को सजा मिली है आपुकीस। आमून होतब की बारी भी आ ही जाएगी। पूतिफार की बीवी जुलेखा की एक बेगाने गुलाम के साथ रुसवाई का किस्सा तो जरूर सुना होगा तुमने। तो क्या पूतिफार और उनकी बीवी आमून के अजाब का शिकार हुए हैं? यकीन रखो, इस वाक़े ने तो पूतिफार की इज्जत और वक़ार की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आँख माहू काहिन आदम के पास ले चलो। ये तो मेरी देरीना ख्वाहिश थी, मैं जरूर चलूंगा। बहुत खूब। फिलहाल तो जनाब आँख माहू मौजूद नहीं है। वो जैसे ही तशरीफ फरमा होते हैं मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। जी। यूजार सैफ एक पाकबाज इंसान है। मैंने तो सुना है कि बानो काफी अरसे से उनमें दिलचस्पी ले रही थी और बारहा उन्हें अपनी तरह माहिर करना चाहती थी, लेकिन यूजार सैफ ने हमेशा ही गुरेज किया। यहाँ तक कि चंद रोज पहले वो एक दूसरे के साथ भी देखे गए। सारे शहर में इसी किस्से के चर्चे हो रहे हैं। एक शराफजादी सरजमीन मिस्र की खातून दोम आखिर किस तरह इस खयानत के मुर्तकिब हो सकती हैं? पोतीफार को चाहिए था कि वो जुलेखा को मार डाल दे। सुना है कि वो युजार सैफ की शिफ्ता और शदाई हो गई हैं। जब महफिल में युजार सैफ का जिक्र आया तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मारी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ये सब दिल का मामला है। वो दिल दे बैठी है। वो युजार सैफ की आशिक हो गई हैं, जबकि युजार सैफ ने हमेशा बेइतनाई बरती है। ये तो फितरी बात है कि जुलेखा बेबस होकर ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ बैठी। युजार सैफ की पारसाई काबिल सताइश है। अलबत्ता कोई भी गुलाम अपने मालिकों की मर्जी के खिलाफ इतनी मज़ाहमत नहीं कर और सकता। वो भी जुलेखा जैसी हसीन और जमील मालिक। खैर छोड़ो, मेरे ख्याल में जुलेखा का ये अमल पूतीफार के कुफ्र आमेज रवैयों का नतीजा है। मगर वो कैसे? मोहब्बत का एक काहिन किबूनी आज मेरे पास आया था। वो कहने लगा आमून हुतब सोम और जनाब पूतीफार दोनों ही खुदाए आमून से फिर गए और माबद को नेस्तो नाबूद करने की फिक्र में है। यानी खुदाओं ने जुलेखा को मजबूर किया था ताकि पूतीफार को जलील ख्वार करे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लिहाजा तय पाया कि केबूनी के साथ माबद के काहिन आजम आखमहू के पास जाएं ताकि इस बात की तस्दीक हो सके। अब तुम घर जाओ, मुझे भी कसर जाना है। जाओ। जिस तरह दरियाए नील दोबारा जारी होता है और नबातात हयात नौ पाते हैं, मेरे पैरोकार भी मौत के बाद दोबारा जिंदगी पा सकते हैं।
इसे मेरा हुक्म समझें कि अपने मुर्दों को हुनूत करें ताकि आप लोगों की जिंदगी जारी रहे और मौत के जरिए आपका रिश्ता हयात मुनक़ता न हो जाए। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मैं खुश्क जमीन में आप लोगों के अज्जात हजारों साल तक महफूज रखता हूँ। मेरा ये इरादा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुझे राजी रखें। मुझे अपने नजरानों के जरिए खुश करें। मेरे माबद को अपने कीमती नजरानों से भर दें ताकि मैं दूसरी दुनिया में आप लोगों को हयात जावेदाना अता करूं। बीती होती मैं आमून तमाम खुदाओं का खुदा लोगों की मशकूक नजरों को देख रहा हूं और शुकूक शुबहात तुम्हारी आंखों में पढ़ रहा हूं। आज तो तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा तुम्हारी मशकूक और चोर नजरों की सजा सिर्फ मौत होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बख्श दे। मैं तमाम खुदाओं के खुदा आमून से बख्शिश तलब करता हूँ, मुझे बख्श दे, माफ कर दे। मैं आप सब लोगों पर अपनी बरकत नाजिल करके हयात जावेदाना अदा करता हूँ और आप लोगों से रुखसत होकर अपनी इस्तराहत गाह की तरफ जा रहा हूँ ताकि उमूर बंदगान की अंजाम दही के नतीजे में होने वाली थकन को इस्तराहत के जरिए दूर करूं ताकि अगले रोज के उमूर के अंजाम दही के लिए खुद को फिर से आमादा कर लूं। आमून अपने पैरोकारों से राजी है। माबद और खादमीन माबद को फरामोश मत करें। अपने तोहफों और नजरानों से आमून को खुश करते रहें। आली जनाब, मैंने आपूपीस आमून होतब शिवम के खानसामा से बात की है। आमून होतब और पुतिफार की बेईमानी के मुताल्लिक बताया, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। मैंने उससे वादा कर लिया है कि आपके हुजूर में उसे लेकर आऊँगा ताकि वो हकीकत से आगाह हो जाए। उसे जरूर ले आओ ताकि आमून होतब अंजाम तक पहुंचे और उनके खानदान का नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उसे यहाँ जरूर लेकर आओ। पुतिफार तो आमून की नफरत का शिकार हो गया है, आमून होतब को भी होना चाहिए। आली जनाब। तो आली जनाब, आप युजार सेफ और जुलेखा के माशके से आगाह हैं? हाँ, पादिमून ने मुझे बताया था। अगरचे जुलेखा का ये अमल माबद आमून के लिए बाइस नंग आर है और जुलेखा को अपनी इस शर्मनाक हरकत का जवाब देना होगा, लेकिन इस तमाम वाक़े से पुतिफार को भी नहीं बचना चाहिए। पुतिफार की इज्जत मलियामेट होने के बाद अब आमून होतब की बारी है। आमून होतब के रास्ते से हटने के बाद आमून का कोई दुश्मन बाकी नहीं रहे। इस किस्से को सारे शहर में फैला दो ताकि पुतिफार जलील ख्वार हो जाए और लोगों को हकीकत पता चल जाए।
बता दो कि पुतीफार जो मिस्र की कुव्वत और ताकत की अलामत था, एक बेगाने को हर तरह के मामलात में ताकत की कुव्वत, मिस्र जो पुतीफार उसे अपनी बीवी के साथ देखा लेकिन जश्न पोशी इख्तियार की। जो किसी अजनबी को अपने कसर में हाकमियत दे सकता है, तो क्या मालूम कि वो कल बेगानों को अपनी मुमलिकत पर खुद मुसल्लत न कर देगा। ये बात फैला दो कि पोतीफार का पेशकार एक काफिर है। मशहूर कर दो कि आमून होतब और पोतीफार चाहते हैं कि माबूद आमून और खुदाए आमून को नेस्त नाबूद कर दें। लोगों को उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़काओ, मुश्तइल करो। पोतीफार को खबर कर दो कि मैं कल इस मामले की तहकीकात की गर्ज से उनके कसर पहुंचूंगा। अतात आली जनाब। पोतीफार को आमून से मुखालफत की भारी कीमत अदा करनी होगी। इस कमरे से बाहर की भी कुछ खबर है आपको? क्यों, क्या हुआ? आपके और युजार सीफ के किस्से अब ना सिर्फ कसर में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं। क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि ये आग किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम। वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। तामो तियामिनी सीतीना युजार सीफ। युजार सीफ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे खल्क में फैल चुकी है। हर महफिल में यही तस्करा है। सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़दे खासो आम में रहे, वो आज पाकदामनी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है। उन सबकी रुसवाइयाँ तशतशबाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो मारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती। अब तो ये खबर काहिन आज़म आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदायान मुझ पर रहम करें। मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया। आज ही आली जनाब आँख माहू यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौने बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आखमाहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं, हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब मोहब्बत का दुश्मन और अखमाओं की शरंगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत ना होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब।
मैं तुम्हें माफ करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। दुरूद बर आली जनाब युजार सीफ। दरूद खुदावंद हो मीर साहब सियाह चेहरे और सफ़ेद व शफाफ बातिन वाले पर। सुनाओ खबर। खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जनाब। आपके और बानो जुलेखा के किस्से जगह जगह फैल चुके हैं। लोगों को इस पर तबसरा करने के सिवा कोई और काम ही नहीं रह गया। जुलेखा ने अपनी मुहार अपने नफ्स के हाथों में दे दी है और ये सरकश नफ्स उन्हें हलाक कर डालेगा, सिवाय इसके कि उसे लगाम देकर काबू में किया जाए। जनाब युजार सीफ, बानो जुलेखा एक हसीन और अक्लमंद खातून है। उनके चुंगल से किस तरह बच निकले? मैंने खुद को दोज़ख की आग से बचाया है, ना कि जुलेखा से। जिसका माशूक बेमिसल लाफानी हुस्न का मालिक हो, वो जुलेखा जैसों को किसी खातिर में नहीं लाता। जिसकी रोज़े मऊद के अजाब पर नज़र हो, जुलेखा उसकी निगाह में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। जनाब युजार सीफ, ये बंद दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना और बच्चे का बात करना, ये किस्सा क्या है? बास तो ये भी कह रहे हैं कि आप जादूगर हैं। ये सब खुदावंद मेहरबान की लुत्फ़ व इनायात हैं। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है और मैं जुलेखा के मुकाबिल तन्हा रह गया हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुशाहिदा किया कि वो तो लम्हे भर को भी मुझसे गाफिल नहीं रहा था, बल्कि वो तो हमा वक्त मेरा मुहाफिज रहा है। वो गुस्ताख कौन है जो ताजिमन नहीं झुका? जुजार सीफ यही है। तो पुतिफार कहाँ है? आप माबद तशरीफ ले चले, वो भी पहुंच रहे हैं। आली जनाब, आली जनाब, पुतिफार और बानो जुलेखा। खैरियत जनाब आखमा हूँ। सरजमीन मिस्र के काहिन आजम मालिक कसर के हकीर से माबद में कदम रंझा हुए हैं। आमून शर्मसार है। आमून को उसके दुश्मनों की नजरों में जलील कर दिया। जुलेखा, तुम तो माबूद आमून की देवी और मिस्र के खुदाओं की हमसरान में से हो। ये क्या गुल खिलाया तुमने? क्यों आमून की इज्जत का लिहाज नहीं रखा तुमने?
تم نے ایک ایسے جوان سے دل لگایا جو آمون کے دشمنوں میں سے ہے اور جس نے بارہا بارہا محبت کے کاہنوں کی مخالفت اور توہین کی. آپ نے خود کو ایک بیگانے شخص کے قدموں میں گرا کر آمون کی دیگر خداؤں کے سامنے تضحیق کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کائنانی معبد آمون یہ ذلت اور رسوائی برداشت کر لیں گے؟ اگر آپ جناب پوتیفار عزیز مصر کے ہمسر نہ ہوتی تو آپ کو قرار واقعی سزا دی جاتی. اب کیا کہنا چاہیں گی؟ اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ مجھے اپنی صفائی کے لیے کچھ مہلت چاہیے. کیا جناب آخما ہو اجازت دیں گے؟ سن رہا ہوں، کہو. اگر چند روز کی مہلت مجھے دیں تو میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گی. جس بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا ازالہ کیسے کروں گی؟ دراصل میرا مقصد ایسے لوگوں کے منہ بند کرنا ہے جو جلدی پر تیل چھڑک رہے ہیں. اچھی بات ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہرچند کہ میں جانتا ہوں کہ آمون کی کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ بحال ہونے والی نہیں. اخماہوں نے جو زہر اگلا ہے اور جو تانوں اور تشنوں کے نشتر میری روح پر لگائے ہیں، یہ موقع تم نے اسے فراہم کیا ہے. ان کی تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ میرے گھر کے سامنے بھونک سکے. کاری ماما. جی بانو حضور. ایک بڑی دعوت کا اہتمام کریں اور مصر کی تمام معزز خواتین کو مدعو کریں. مجھے ان سے ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے. مجھے یاد فرمایا آپ نے میرے لائق کوئی خدمت؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گی، صرف یہ چاہتی ہوں کہ کل کی دعوت میں بہترین جامہ سے بے تن کر کے اور خود کو آراستہ کر کے اور جس وقت میں کہوں گی وارد محفل ہونا اور پھلوں سے بھری تشتری میرے سامنے رکھ کر لوٹ جانا. کیا میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہو؟ حرج نہیں، جیسی آپ کی مرضی. اب تم جا سکتے ہو. نہایت آرام دہ نشستوں اور گاؤ تکیوں کا اہتمام کریں. میں چاہتی ہوں نہایت پرسکون ماحول میسر ہو. ان کے لیے بہترین طعام و مشروبات کا انتظام کریں. زیادہ تعداد میں نارنج اور مہمانوں کی تعداد کے مطابق نہایت تیز دھار چاقو. میں عالی جناب پوتیفار کا کچھ وقت لے سکتی ہوں؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا قصوروار آپ مجھے سمجھ رہے ہیں اتنی نہیں ہوں. بجائے اس کے کہ اپنی گناہوں کی توجہ پیش کریں، کوشش کریں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کریں. آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی، صرف اتنی گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے مہمان خانے میں پس پردہ کھڑے ہو کر تمام واقعات کا بذات خود مشاہدہ کریں. واقعات؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت اور وقار کو بحال کروں. کیا آپ میری گزارش قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا.
सिपासगुजार हूँ। پہلے تو میں نے سوچا اس دعوت کو رد کر دوں، کیونکہ زلیخا کی اتنی بڑی ذلت و رسوائی کے بعد تو اس محفل میں آنا بذات خود رسوائی ہے، لیکن میرے شوہر نے بہت اصرار کیا کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کروں۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تجسس مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ سوچا کہ ماضی کے اس واقعے کے متعلق مزید آگاہ ہو سکوں۔ بھائی مجھے تو صرف یوزار سیف کے دیدار کا اشتیاق یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جس نے زلیخا کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یوزار سیف اس دعوت میں آئے گا بھی؟ اگر فرار ممکن ہوتا تو یہاں سے فرار اختیار کر لیتا۔ اس شیطانی محفل میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ معزز خواتین اور اشراف زادگان مصر، آج کی اس منعقدہ محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے مابین فیصلہ کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ کروں۔ یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے انعقاد کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی۔
मेहमानाने गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए। युजार सीफ दाखिल हों। कितना खूबसूरत जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती, बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युजासिर जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं।
वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत और रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं।